हर शहर हर खबर में खुश आमदीद। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। इंतजामिया की जानिब से गिरजाघरों के बाहर सिक्योरिटी भी सख्त की गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मुदस्सर बुखारी से। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी मसीही बहन भाई जो है वो क्रिसमस डे जो इंतहाई जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मना रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला के सियालकोट पर रोड पर वाक़या सेंट पॉल चर्च के अंदर, जहाँ पे दुआया तकरीबात जो है उसकी मरकज़ी तकरीब यहाँ पे मुनक्कद की गई है। शहरियों जो मसीही बहन भाई हैं उनकी बड़ी तादाद इस दुआया तकरीब में शिरकत के लिए यहाँ पर आ रही है और अंदर जो है दुआया तकरीबात भी चल रही हैं। अगर हम शहर भर के गिरजाघरों के हवाले से बात करें तो शहर भर के गिरजाघरों को क्रिसमस ट्री समेत जो है दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जो मसीही बहन भाई हैं उनके अंदर खासा जोश व खरोश आज के दिन के हवाले से देखा जा रहा है। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो रीजन भर में 5700 से ज़्यादा जो है पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं, जो कि 821 इबादती मराकज़ को सिक्योरिटी फराम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो ख़वातीन अहलकार हैं वो भी तैनात की गई है, जो कि बच्चों और ख़वातीन को खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी फराम कर रही हैं। गिरजाघरों की सिक्योरिटी के लिए वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। जी। रुझान और रहीम यार खान की बासियों को मिलाने और फासले कम करने के लिए दरिया सिंध कच्चा मिट मोहम्मद शाह के मुकाम पर हाईवे की जानिब से 5 माह के लिए आर्जी स्टील कायम कर दिया गया है, जिससे आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। मजीद जानते हैं मुख्तार हैदर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुझान और रहीम यार खान के दरमियान फासलों को मिटाने के लिए दरियाए सिंध कच्चा मकाम पर, जहाँ पर आर्जी स्टील पुल तैयार किया गया है, जो हर साल महकमा मैकेनिकल हाईवे लाहौर की जानिब से आवाम की आमदोरफ्त के सिलसिले में दरियाए सिंध पर आर्जी स्टील पुल तामीर करते हैं, जो कि कम बेश 5 माह तक सहूलत मुयसर करते हैं, जिससे आवाम मुस्तफ़ीद होते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक सर्विस मुहैया करने वाले मुलाजिम मौजूद हैं। मजीद इस हवाले से उनसे जानते हैं। ये मैकेनिकल हाईवे लाहौर की तरफ से हर साल हम ये स्टील बोर्ड ब्रेक लगाते हैं, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी लेबर भी काम कर रही है। ट्रैक को हमवार करने के लिए ग्रेडर, वाटर बोजर, जो ज़रूरत की चीज़ें हमने बेहतरीन रास्ता बनाने के लिए वो भी मुहैया की हुई हैं, यहाँ पर काम करती हैं। दिसंबर से 15 अप्रैल तक हम इसको प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह चलाएंगे। जी, जैसा कि इनका कहना था कि हम हर साल 15 अप्रैल तक आर्जी स्टील पुल तैयार करते हैं। इस वक्त ट्रैक के ऊपर ग्रेडर मशीन, वाटर बोजर और ब्लेड वाले ट्रैक्टर रोज़ाना की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। जी, आएंगे अहमदपुर सियाल की यूनियन कौंसल रंजीत कोट के सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल समेत दीगर अहम सहूलियात से महरूम है। यूनियन कौंसल रंजीत कोट के मकीनों ने आला हुकाम से बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इरफान हरपल से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अहमदपुर सियाल की नवाई यूनिक कौंसल रंजीत कोट में, और यहाँ पे इस जो यूनिक कौंसल है इसकी आबादी तकरीबन 1 से 1.25 लाख है, लेकिन इस यूनिक कौंसल में ना ही कोई सरकारी हॉस्पिटल है और ना ही यहाँ पे कोई मैट्रिक तक स्कूल है। तो यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको काफी इस हवाले से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। मजीद हम जानते हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं इस यूनिक कौंसल से कि उनका इस हवाले से क्या। हाँ, एक रंजीत कोट की ये बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन इसमें कोई भी हमें सहूलियात फराम नहीं की जा रही। ये एक ऐसे समझो कि एक मजलूम यूनियन काउंसिल है, जिसमें यहाँ अगर हम कोई आवाज बुलंद करते हैं तो हमारी आवाज कोई सुनता ही नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि गुफ्तगू सुनी आपने कोट के रिहायशियों की, उनका यही कहना है कि इस रंजीत कोट को हक दिया जाए। जो दूसरी यूनिक कौंसल में जैसे कि वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल दिया गया है और साथ में मैट्रिक तक स्कूल दिए गए हैं, लेकिन इस यूनिक कौंसल को उन चीजों से महरूम किया गया है। तो इन्होंने ये वजीर आला पंजाब से और डिप्टी कमिश्नर जंग से यही मुतालबा किया है कि इस यूनिक कौंसल में भी सरकारी हॉस्पिटल भी दिया जाए और साथ में मैट्रिक तक स्कूल भी दिया जाए। हारूनाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मछली की मांग में इजाफा हो गया है। सर्दियां शुरू होते ही मछली की कीमतें शहरों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। मछली की कीमतों में पिछले बरस की निस्बत 70% तक इजाफा हो चुका है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ फैसल मजीद से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ हारूनाबाद में, जहाँ पर सर्दियों में अपने पंजे जमा लिए हैं। अगर मैं बात करूँ सर्दियों में मछली के गोश्त की, तो मछली जो होती है जो सर्दी में सुगात होती है, लेकिन इसका रेट बहुत ज़्यादा है। आइए हम गाज से पूछते हैं कि वो किस तरह खरीदारी करते हैं और उन्हें क्या मसाइल हैं। जी सर जी, माशाल्लाह जिस तरीके सर्दियों के अंदर जी सब तो बेस्ट सुगात है ये मछली,
ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੱਛਲੀ ਖਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੱਛਲੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਫਟਿਆਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੇਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਬਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੱਛਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਟ 350, 400, 500, 700 ਤੱਕ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ जावे। जी बिल्कुल, इनका कहना है जो रेट है मछली के वो मुख्तलिफ है, कहीं पर 500 में किलो है, कहीं पर 700 में। तो ज़िली इंतज़ामिया या तहसील इंतज़ामिया तो चाहिए कि इनका एक रेट हो ताकि आम अवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सके। जी सर्दी इजाफा होते ही शहरियों ने फिश पॉइंट का रुख कर लिया। सर्दियों की सौगात मछली खरीदने के लिए शहरी मछली पॉइंट पर रश। शहरियों का कहना है कि मछली मल्टी विटामिन से मालामाल गज़ा है। देखते हैं राव खालिद कयूम की रिपोर्ट। जी, मौसम सरमा के साथ ही बाजारों में फ्राई मछली की मांग में भी इजाफा हो जाता है। आरीवाला में शहरी ठंडी रातों में मज़ेदार और चटपटी मछली खाने के लिए मछली पॉइंट का रुख करने लगे। मछली में ग़ज़ाए बख्श अज्जा भी वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। हम डेली यहाँ पे आते हैं। इनकी जो ग्रिल्ड फ़िश और जो दूसरी फ़िश जो भी फ्राई फ़िश जो सब बहुत मज़ेदार इनका टेस्ट है, बहुत अच्छा है, ठीक है। यारवाला के मशहूर तरीन जो पॉइंट है, इस सबसे मशहूर तरीन पॉइंट यही यारवाला का, और इसका टेस्ट बहुत प्यारा है। डेली हम यहाँ से खाकर भी जाते हैं। रुझान में जहाँ तेजी आ जाती है, वहीं बाजारों में मछली के दाम भी आसमान पर पहुँच जाते हैं, जिसके बायस मछली आम आदमी की खरीद से बाहर हो जाती है। कैमरामैन टीम के साथ राव खालिद कयूम, ABN न्यूज़, आरिफवाला। एबटाबाद में होने वाली बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने सयाहती मकामात का रुख किया है। मजीद जानते हैं आलमज़ेब आवान से। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो एबटाबाद का मौसम खासा खुशगवार हो चुका है। बात की जाए मौसम की तो कहा जाता है एबटाबाद का मौसम और लाहौर का फैशन बदलते हुए देर नहीं लगती। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बर्फ़बारी से जो है वो मौसम खासा ठंडक में तब्दील हो गया था और तमाम तर जो रास्ते थे वो बंद हो चुके थे, लेकिन रात के तक डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से लगातार जो मेहनत है उससे तमाम तर रास्तों को खोल दिया गया है। और धूप लगने से मौसम की अचानक तब्दीली से जो है जो स्याह हैं उनका रुख इस वक्त गलियात की तरफ है। तमाम तर सियाती मकामात की तरफ इस वक्त स्याहों का एक बड़ा रश है। आने वाले स्याह जो हैं वो चंद चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें कि अपनी गाड़ी के साथ चैन ज़रूर रखें। उसके बाद जो लिबास हैं आपके वो गर्म लिबास होने चाहिए। इसके साथ जो खाने आपके हैं वो गर्म हों, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो गलियात में इस वक्त -2 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इस वक्त अगर शहर की बात की जाए तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है एबटाबाद शहर का मौसम खुश्क रहेगा। जी, तहसील बालाकोट के सयाहती मकाम कागान में छोटे नाले, आबशारें और झरने दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात गिरने से बर्फ बन गए हैं। सयाहों की कागान तक आमद का सिलसिला जारी है। मौसम सरमा का आगाज़ होते ही गुज़श्ता नवंबर में होने वाली कम तरीन बर्फबारी का नज़ारा देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद कागान में मौजूद है। I'm Anita Mirza and I'm from अलीपुर चट्टा। हम यहाँ पर बर्फ़ देखने आए थे। लाइव तो स्नो फॉलिंग नहीं हो रही, लेकिन पहले से हुई भी है। बहुत प्यारा सीन है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और देयर इज़ अ लॉट ऑफ फन एट दिस प्लेस। खानपुर मेन GT रोड पर ट्रैफिक हादसा, एक नौजवान जाँ बहक हो गया। खानपुर मेन GT रोड के करीब मोटरसाइकिल और ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे के नतीजा में 24 साला नवीद अहमद जाँ बहक हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। खानपुर पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद लाश तदवीन के लिए वरसा के हवाले कर दी। वतन अजीज़ की पहली गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान में 8वीं पासिंग आउट परेड और योम वालिदैन की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कैडेट ने बेहतरीन पासिंग आउट परेड का अमली मुजाहरा पेश किया। मर्दान से बख्त मोहम्मद यूसुफ से की रिपोर्ट देखते हैं। खाकी लिबास, पाँव में काले बूट, ये चाको चौबंद दस्ता परेड किसी मुल्क की आर्मी का नहीं बल्कि पाकिस्तान की पहले गर्ल्स कैडेट कॉलेज के वो तलबा जिसने इस कॉलेज में अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान से पारे होने वाले तलबा के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया।
तकरीब के मेहमानी खुसूसी सेक्रेटरी एजुकेशन खैबर पुख्तनख्वा तारिक मसूद थे। एक बच्चे को तालीम देते हैं बहुत ज़रूरी है, तो हम एक फ़र्द को तालीम देते हैं, लेकिन जब हम एक बच्ची को तालीम देते हैं तो हम फ्यूचर की माँ को तालीम दे रहे हैं, तो हम इसका मतलब है कि हम एक नस्ल को तालीम दे रहे हैं। तो उस लिहाज से गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान का रोल बहुत ही शानदार रोल है। तकरीब में कैडेट्स तलबा के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी तराना, सलामी और परेड करके हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। बचपन से एक ही ख्वाब देखा है कि मैंने आर्मी में जाना है और मैंने उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की है और आगे भी करूँगी। और मैंने बस आर्मी डॉक्टर बनना है, मुल्क की खिदमत में काम करना है, मैंने मुल्क को बेहतरी की तरफ लाना है। ये एज अ फीमेल मेरा रोल मॉडल जनरल निगार है। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करूँ। कॉलेज हाजा में न सिर्फ मुल्क के तोलो अर्ज से बच्चियाँ पढ़ने आती हैं बल्कि बैरूनी ममालिक के तलबा भी यहाँ पढ़ने को एक एजाज़ समझती है। ये ज़रूरी है कि हम हर लेवल पे अपनी बच्चियों को KPK की खैबर पुख्तनख्वा की इन बच्चियों को हम एजुकेट करें और उनको हर तरह से फैसिलिटेट करें ताकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये अपनी काबिलियत और अपनी कायदाना सलाहियतों को बरोएकार ला सकें। 8 साल मुकम्मल होने के बाद कॉलेज ताहाल अपनी ज़ाती इमारत से महरूम होने की वजह से बच्चों समेत असातिज़ा को भी मुश्किलात का सामना है। ताहम महकमा तालीम के मुताबिक कि आने वाले चंद महीनों में कॉलेज अपनी ज़ाती बिल्डिंग में मुंतकिल किया जाएगा। बख्त मोहम्मद यूसुफजी, ABN न्यूज़, मर्दान। और अब रुख करेंगे सिंध का। जैकबाबाद में 10 माह से गैस की बंदिश के खिलाफ शहरियों के एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करके एहतजाज किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शकील खारानी से। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की आगाज़ होते ही तो जैकबाबाद ज़िले भर में जो है गैस की बदतरीन लोड शेडिंग से जैकबाबाद के शहरी बल्कि घरेलू सार्फिन को भी जो है शदीद दुश्वारी का सामना करना होता है। दोपहर के टाइम और सुबह नाश्ते के टाइम जो है गैस ना होने की वजह से जो है बच्चे बगैर नाश्ते और स्कूल जाने पर मजबूर हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकबाबाद के DC चौक पर। हमारे साथ एक जैकबाबाद का शहरी मौजूद है। मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान को 50 साल पीछे इन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि गैस की इतनी लोड शेडिंग है कि सुबह को हमारे बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल जाते हैं और हम कहीं दफ्तर या किसी काम पे जाते हैं तो वो भी नाश्ता किए बगैर जाते हैं, या तो होटलों पे नाश्ता करते हैं, इजाफी खर्चा हो जाता है। पाकिस्तान को इन लोगों ने लूट लिया है बिल्कुल दोनों हाथों से। अभी तुम देखो वहाँ बलूचिस्तान में जाओ 24 घंटे गैस चलता है, मगर यहाँ सिंध में हमारे में कोई गैस का कोई भी टाइम टेबल नहीं है। सुबह को आता है 15-10 मिनट चलता है फिर चला जाता है। जी जैसा कि आपने शहरियों की बातें सुनी, शहरियों का यही मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि जैकबाबाद ज़िले भर में जो है गैस की बदतरीन लोड शेडिंग पर जो है कुछ कमी लाकर जैकबाबाद के शहरियों को रिलीफ दिया जाए, नहीं तो जैकबाबाद के शहरी एहतजाज करेंगे। जी और अब आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह हैदराबाद में भी आज मसीही बरादरी क्रिसमस के त्यौहार को जोश व जज्बे के साथ मना रही है और शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों में इबादत का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं आशिक हुसैन से। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर और मुल्क भर की तरह मसीही बिरादरी अपने क्रिसमस के त्यौहार को बड़े जोश व जज्बे के साथ मना रही है। क्रिसमस के त्यौहार के मौके पर बच्चे हों या बड़े तमाम अफराद जो है पुरजोश दिखाई देते हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं। इसके अलावा जो हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ जो गिरजाघर हैं उनमें चिरागा किया गया है, उनको सजाया गया है, क्रिसमस ट्री को सजाया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद के सेंट फिलिप्स चर्च में, जहाँ पादरी डैनियल फयाज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। क्रिसमस का त्यौहार बेसिकली हम इबादत से इसका आगाज़ करते हैं और दुनिया में सबसे ये लंबा मनाया जाने वाला त्यौहार है। हम अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करते हैं, हम पाक फ़ौज के लिए दुआएं करते हैं और पूरी दुनिया में अमन के लिए हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम इस मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम करे। जी बिल्कुल, हमने जो सेंट फिलिप्स चर्च के जो पादरी थे डैनियल फयाज, हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि वो क्रिसमस के त्यौहार को इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं और अपने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और पाक फ़ौज के लिए इस त्यौहार पर खुसूसी तौर पर दुआएं कर रहे हैं। जी
कानकोट में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ दरियाए सिंध की मछली की मांग में भी इजाफा हो जाता है। शहरी शौक से मछली खरीदकर अपनी पसंद की डिश बनाते हैं। मज़ीद जानते हैं फरमान अली से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि सर्दियों की शिद्दत में इजाफा होते ही कानकोट की मछली बाज़ार जो है यहाँ पर सज गई है और यहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में यहाँ मछली ख़रीद करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि दरिया सिंध की जो है मछली यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और यहाँ पर लेकर सर्दियों को शिद्दत को कम करने के लिए ये बेहतर है। और हमारे साथ मछली बेचने वाला मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस साल क्या रेट देख रहे हैं आप मछली का। हाँ जी, जो हमें रेट होलसेल से मिल रहा है आधा किलो वाली मछली का 350 रुपये, वो हम 400 में चला रहे हैं, ठीक है ना। तो जो किले वाली मछली है वो हमें मिल रही है 450 की, कभी कभी 480 की, तो हम 500 में निकाल कर रहे हैं। और रोज़गार का भी इतना वो नहीं है, ग्राहकी भी नहीं हो रही इतनी, बदआमनी की वजह से लोग निकल नहीं रहे और झगड़े बहुत बढ़ गए, हालात ख़राब हो गए हैं, गुर्बत आ गई है लोगों में, इसलिए हमारी रोज़ी पे फ़र्क पड़ रहा है बहुत। जी, जैसे कि आपने बातें सुनी मछली बेचने वालों की, इनका यही कहना है, यही शिकायत कर रहा है कि बदअमनी और महंगाई की वजह से जो है ना शहरी और हम दुकानदार भी हम बहुत परेशान हैं। अगर महंगाई और बदअमनी पर कंट्रोल किया जाए तब जाकर जो है ना हमारी मार्केटें और हमारे कारोबार जो है ना वो अच्छे चलेंगे। जी।